क्या आप भी 2026 में केदारनाथ मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दिल्ली से केदारनाथ कैसे जाए, यात्रा का पूरा रूट क्या होता है, कितना बजट लगता है, स्टे कहाँ करना है, हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे कर सकते हैं आप, यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट से करना है, हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो वो हेलीकॉप्टर कैसे बुक कर सकते हैं, सब कुछ A to Z। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, केदारनाथ मंदिर के कपाट 2026 में कब से खुलने वाले हैं और कब बंद होने वाले हैं, यानी कि कितने समय तक ये यात्रा चलेगी। केदारनाथ यात्रा 2026 की पूरी A to Z जानकारी, छोटे से छोटा पॉइंट भी मैं कवर करूंगा इस वीडियो के जरिए। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड के हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच में बसा है केदारनाथ टेम्पल। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये पवित्र धाम समुद्र तल से लगभग 3580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पहुंचना आसान नहीं, लेकिन जो एक बार बाबा केदार के दरबार में पहुंच जाता है वो जिंदगी भर इस यात्रा को भूल नहीं पाता। सबसे पहली बात, अगर आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन से भी कोने में रहते हो, सबसे पहले आपको आ जाना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि भारत के सभी रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। इसके आगे वाली यात्रा को मैंने कई स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहली स्टेप आती है दिल्ली से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी है लगभग 220 किलोमीटर और ऋषिकेश की दूरी है 240 किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको दिल्ली से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश ट्रेन से आ जाना है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन या फिर योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, ये दोनों रेलवे स्टेशनों के नाम, बट यहाँ पे आपको प्रेफरेंस हरिद्वार को देना है। अगर आप ट्रेन से नहीं जाना चाहते हो तो दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट से हरिद्वार या फिर ऋषिकेश के लिए लगातार बसेस उपलब्ध रहती है, जो कि 5 से 6 घंटे में आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश उतार देगी। आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेन से ही जाए। अभी हम एज्यूम करते हैं कि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। डे 1 आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। दूसरे दिन आपको जाना है हरिद्वार से सोनप्रयाग की ओर, जो कि 200 से 210 किलोमीटर दूर है, यानी कि लगभग 5 से 6 घंटे आपको लग जाएंगे। हरिद्वार या ऋषिकेश से आगे कोई भी ट्रेन नहीं जाती, इसलिए आज का ट्रैवल आपको बस या फिर टैक्सी से ही करना होगा। इस वाले रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये दोनों जगहों के दर्शन आपको इस रास्ते में होते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होके गंगा नदी शुरू होती है। यहाँ पे आपका दूसरा दिन भी खत्म हो जाता है और आज के दिन का स्टे आपको सोनप्रयाग में करना है। आज का दिन है तीसरा और आज अपनी यात्रा असली में शुरू होती है, यानी कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ। अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेकर आते हो तो गाड़ी सोनप्रयाग तक ही आएगी। सोनप्रयाग के आगे कोई भी प्राइवेट गाड़ी नहीं जाती। यहाँ से गौरीकुंड के लिए आपको उनकी जीप से ही जाना होगा। इस दिन आपको सुबह 4-5 बजे उठ जाना है और शेयरिंग जीप करके आपको आ जाना है गौरीकुंड, जो कि लगभग 5-6 किलोमीटर है। 50 रुपए टैक्सी के लगते हैं, शेयरिंग टैक्सी के। सुबह के करीब 7-8 बजे आप गौरीकुंड तक पहुंच जाएंगे और यही से शुरू होती है असली केदारनाथ की पैदल यात्रा। गौरीकुंड से ये ट्रैक शुरू हो जाता है, जो कि लगभग 18 से 20 किलोमीटर का एक ट्रैक है। इसे पूरा करने में आपको 8 से 12 घंटे लग सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कि आप बीच बीच में कितना रुकते हो। इस ट्रैक को करने के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप पैदल ये यात्रा कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप घोड़ा या फिर खच्चर ले सकते हैं, उस पे बैठकर आप ये यात्रा कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हो जाता है पिट्ठू या फिर पालकी। इसे कहते हैं पिट्ठू। एक आदमी ऐसे आपको उठा के लेकर जाता है मंदिर तक, और पालकी मतलब 3-4 लोग ऐसे आपको उठाकर लेकर जाएंगे केदारनाथ मंदिर तक। जितने भी ऑप्शन अभी मैंने आपको बताए उसके चार्जेस अलग अलग होते हैं। पूरे रास्ते में आपको होटल्स, पानी, खाने की सुविधा, मेडिकल, फ्री शौचालय मिल जाते हैं। ऐसे ही आप चलते चलते पहुंच जाते हो केदारनाथ मंदिर। केदार पे बोले ऊंचे पर्वत खूब नजारा। ट्राई करें कि शाम 4-5 बजे तक ही आप वहाँ पे पहुँच जाए। रात के 9 बजे तक केदारनाथ मंदिर खुला होता है। ट्राई करें कि उसी सेम डे आप लाइन में लग के दर्शन कर ले। VIP दर्शन भी अवेलेबल होते हैं। आज के दिन आपको केदारनाथ मंदिर के पास ही स्टे करना है। फैमिली के साथ अगर जा रहे हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पहले से रूम बुक कर ले। अगर आप फैमिली के साथ नहीं हो तो टेंट या फिर धर्मशाला का ऑप्शन भी आपके पास हो जाता है। उसके भी अलग अलग रेट्स है, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसी तरह थर्ड डे हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। आज है अपनी यात्रा का चौथा दिन। आज सुबह जल्दी उठ के मंदिर में अगर आपको फिर से दर्शन करना है तो फिर से दर्शन करके आप रिटर्न के लिए निकल सकते हैं। फिर रिटर्न आने के लिए आपको 18 से 20 किलोमीटर का वही सेम ट्रैक करना होगा। अभी भी आप घोड़ा,
पालकी या फिर कुछ ऐसा लेना चाहते तो वहाँ पे आप ले सकते हैं आज भी। इस तरह हमारी केदारनाथ की पैदल यात्रा समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर बुकिंग की। अगर आप बिना ट्रैक करे केदारनाथ मंदिर की यात्रा करना चाहते तो हेलीकॉप्टर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना होगा दिल्ली से देहरादून। इस रूट को कवर करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप बाय रेलवे भी आ सकते हैं या फिर आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। दिल्ली से देहरादून अगर आप आते हो बाय रेलवे से तो 5 से 6 घंटे लगेंगे। बाय फ्लाइट आते हो तो 1-2 घंटे में आपको देहरादून पहुंचा देगी फ्लाइट। देहरादून के एयरपोर्ट का नाम है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। अब आपको जाना होगा हेलीकॉप्टर के बेस्ट पॉइंट तक, जो कि है फाटा या फिर गुप्त काशी, जो कि देहरादून से लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूर है। समय लगेगा लगभग 7 से 8 घंटे। यहाँ पर आपको नाइट को स्टे करना है। अगले दिन के लिए आपको एक स्लॉट दिया जाएगा जो कि हेलीकॉप्टर से आपको डायरेक्ट केदारनाथ मंदिर तक पहुंचाएगा। उसी स्लॉट में आपको वहाँ पे जाना है। केदारनाथ में आपको जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतारेगा उससे मंदिर का डिस्टेंस रह जाता है सिर्फ 500 मीटर, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। केदारनाथ मंदिर का दर्शन होने के बाद आप सेम डे आपको हेलीकॉप्टर केदारनाथ मंदिर से गुप्त काशी या फिर फाटा जहाँ से भी आप हेलीकॉप्टर पे चढ़े थे वहाँ पे आपको उतार देगा। फिर वहाँ से देहरादून और देहरादून से दिल्ली आपकी यात्रा खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि हेलीकॉप्टर से अगर आप जाते हो तो कितना बजट लगेगा। तो सिर्फ वन साइड अगर आप जाते हो तो 8 से 9 हजार रुपए लगेंगे। राउंड ट्रिप अगर आपकी होती है तो 15 से 20 हजार तक लग सकते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग पूरी तरह ऑनलाइन ही होती है। लगभग 1-2 महीने पहले आप ऑनलाइन ही बुकिंग कर ले इसकी। और जाते टाइम ID कार्ड जरूर कैरी करें।